हमारी आज की क्लास का टॉपिक जो है वो है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स। इक्विवेलेंट सर्किट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टाइम एंड अगेन डिफरेंट जगहों पे यूज़ किए जाते हैं और बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड इन सर्किट थियरी और इट इज़ बेसिकली सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइस। तो हम हमेशा कभी किसी डिवाइस के हवाले से कोई इक्वेशन हम डेवलप करते हैं और उस इक्वेशन की एक सर्किट रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें उसका इक्विवेलेंट सर्किट बताती है। जब हम बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की, तो मैंने सबसे पहले आपको प्रीवियसली भी हाईलाइट किया था कि सिंक्रोनस मोटर इज़ ए डबली एक्साइटेड मशीन। डबली एक्साइटेशन से मुराद ये कि जो इसका रोटर है उसको भी एक्साइट किया जाता है, आप उसको डीसी सप्लाई देते हैं, और जो इसका स्टेटर है उसको आप 3 फेज़ एसी सप्लाई देते हैं। So 2 types of supplies are basically needed for the operation of a synchronous motor. As far as equivalent circuit is concerned, it is as much similar to the same as synchronous generator। ठीक है, बिल्कुल जैसे सिंक्रोनस जनरेटर का होता है वैसे ही होता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मेजरली इसके अंदर 2 डिफरेंसेस होते हैं। पहली चीज़ ये कि आपके पास जो पावर सप्लाई टू मोटर जो है वो पावर ट्रांसफ़र हो रहा होता है। सो आपका जो पावर सिस्टम टू सिंक्रोनस मोटर पावर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, पावर जो है आपकी पावर सिस्टम से जो है वो मोटर की तरफ आती है, वेयर एज इन जनरेटर आपकी पावर जो है वो जनरेटर से पावर सिस्टम की तरफ जा रही थी। सेकेंडली जो बड़ा डिफरेंस जो सेकंड है वो ये है कि जो करंट इज़ रेफर्ड एज पॉजिटिव फ्रॉम द मोटर टूवर्ड्स मोटर, यानी फ्रॉम टूवर्ड्स द मोटर, पॉजिटिव टूवर्ड्स द मोटर। ठीक है ना। तो पहले ये था कि जनरेटर से जो आउटसाइड करंट जा रहा था हम उसको पॉजिटिव ले रहे थे, वेयर एज इन दिस केस हम जो है जो करंट हमारा है उसकी डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम पावर सिस्टम टू मोटर की तरफ से होगी और उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो है थोड़ी सी मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है कि अगर हम देखें तो मेजरली जो आपके पास इसके अंदर 2 मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। देयर आर 2 मैग्नेटिक फील्ड्स इन द सिंक्रोनस मोटर। फर्स्ट इज़ बेसिकली द रोटर फील्ड, और ये फील्ड किस तरीके से क्रिएट होती है कि आप एक डीसी सप्लाई देते हैं, उसकी वजह से एक आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और चूंकि आपका रोटर जो है वो रोटेट कर रहा होता है तो वो ऑब्वियसली एक वो फील्ड क्रिएट करता है। सेकंड जो है आपके पास स्टेटर फील्ड। अच्छा, स्टेटर जो है वो स्टैटिक होता है और उसको आप 3 फेज़ एसी सप्लाई देते हैं और इसके नतीजे में एक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दैट इज़ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन ऑल ऑफ द एसी मशीन्स कि हमेशा जो आपके पास जो 3 फेज़ एसी सप्लाई है दैट विल क्रिएट ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये 2 मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो है आपके पास रोटर के ऊपर देयर इज़ नो इफेक्ट, सो नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी रोटर। तो आप कहेंगे यार क्यों, वाई? बिकॉज वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो रोटर के ऊपर क्यों नहीं है? तो वाई आपका एक सवाल हो सकता है जी, क्यों रोटर के ऊपर आपके पास इंड्यूस ईएमएफ क्यों नहीं है? इसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि आपका रोटर जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पे चल रहा होता है। रीज़न क्या है? रोटर इज़ रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। अच्छा, सिंक्रोनस स्पीड पे चल रहा होता है, और ये जो दोनों यहाँ पे आपने सप्लाईज जो दोनों वोल्टेजेस इन दोनों सप्लाईज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होती हैं वो दोनों भी सिंक्रोनस स्पीड पे चल रही होती हैं। सो चूँकि इन दोनों के दरमियान कोई जो मोशन नहीं होता है, इनके दरमियान कोई रिलेटिवली कोई इनके दरमियान डिफरेंस ऑफ मोशन नहीं होता, दोनों एक ही स्पीड पे चल रहे होते हैं, सो देयर विल बी नो इंडक्शन। बड़ी अहम चीज़, और ये दिस इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
जो है ना इलेक्ट्रिक्स, उसकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बेसिकली एक है चीज़ कि जब तक इनके दरमियान, दोनों दरमियान डिफरेंस नहीं होगा, स्पीड में डिफरेंस नहीं होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा रोटर के अंदर। तो रोटर के अंदर कोई इंड्यूस ईएमएफ का इफेक्ट नहीं होगा। वेयर एज जो हमारे पास स्टेटर है उसमें आएगा, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का जो है इफ़ेक्ट स्टेटर में आएगा, स्टेटर में आएगा, ठीक है। तो जो इस रोटर की फील्ड की वजह से इफ़ेक्ट आता है, ड्यू टू रोटर फील्ड, ड्यू टू रोटर फील्ड एक इंड्यूस ईएमएफ होती है स्टेटर के अंदर, ठीक है। स्टेटर के अंदर यानी आर्मेचर वाइंडिंग्स के अंदर जो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होती है, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, ठीक है। और ये ईएमएफ जो होती है इसको हम एक्साइटेशन वोल्टेज भी कहते हैं, एक्साइटेशन वोल्टेज भी कहते हैं। और इंटरेस्टिंगली क्या जी, एक्साइटेशन वोल्टेज कहते हैं एंड इट इज़, एक्साइटेशन वोल्टेज कहते हैं एंड इट इज़ ऑपोजिट टू दी अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज क्या है, जो स्टेटर को आपने या आर्मेचर वाइंडिंग्स को आपने 3 फेज सप्लाई दी हुई है, उसके अगेंस्ट ये आपके पास वोल्टेज इसके अंदर इंड्यूस होती है, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से इस इफेक्ट को डील करते हैं। सेकंड, अब यानी जो आपके पास जो स्टेटर की फील्ड है इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इसको देखते हैं। स्टेटर की फील्ड की वजह से जो है हमारे पास स्टेटर फील्ड इफेक्ट जो है, क्योंकि स्टेटर की फील्ड जो है वो भी 3 फेज रोटेटिंग होती है और वो भी आर्मेचर को कंडक्ट कर रही होती है, इज़ बेसिकली कैन बी, स्टेटर फील्ड इफेक्ट कैन बी इंक्लूडेड बाय एडिंग एन इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको हम कभी कभी एक्सेस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इससे भी इसका हो जाता है। एक और चीज़ जो बेसिकली आपके पास इंक्लूड की जाती है, आप यू कैन इग्नोर इट एज़ वेल, और वो ये है कि आप इसके अंदर जो है एक रेजिस्टेंस, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। ये हमारे पास जो है इसके अंदर जो हैं मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स हैं जो हम बनाते हैं, हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जो बेसिकली मैंने शुरू में बताया था कि हम जो है इट इज़ जो इक्विवेलेंट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होती है, वो बेसिकली सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइस। तो सर्किट रिप्रेजेंटेशन होती है और इक्वेशन की, अब इक्वेशन क्या है, तो हम इधर बेसिकली हम KVL लिखेंगे इसका, दैट कुड बी रिटन एज VT इज इक्वल टू, ये टर्मिनल वोल्टेज है जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ये इट कुड बी रिटन, और ये है इंड्यूस्ड EMF जो आपके स्टेटर के आर्मेचर वाइंडिंग्स के अंदर होती है, प्लस JIXS। दिस इज़ ये जो इफेक्ट मैंने आपको बताया स्टेटर फील्ड की वजह से जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है, हाँ आपने इंक्लूड किया, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्लूड की है, वो है। वी हैव जस्ट बेसिकली सिंपली इग्नोर दी रेजिस्टेंस जो होती है, आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जो है उसको इग्नोर कर दिया है। ये सिंप्लीफाई करने के लिए आगे हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। यू कैन इवन बेसिकली इंक्लूड एज वेल, तो ये सिंपली आ जाती है, और इसकी जो प्रेफर्ड फॉर्म है यू कैन राइट इट एज VT माइनस JIXS। तो ये हमारे पास जो है इक्विवेलेंट इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। अब अगर हम इसको सर्किट रिप्रेजेंटेशन में करना चाहें तो वो हमारे पास जो है आ जाएगी सर्किट रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस मोटर की सूरत में। तो अगर मैं उसको बनाना चाहूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होगी, और ये हमारे पास है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कोई DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास एक R एडजस्टेबल रजिस्टर है टू चेंज द एक्साइटेशन ऑफ द मोटर। यहाँ पे हमारे पास जो है RE इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग है, और ये है इंडक्टेंस जिसकी बुनियाद से जो है DC फील्ड क्रिएट की जाती है। तो दिस इज़ बेसिकली दी रोटर।
ये आपके रोटर के ऊपर है। अब हम आते हैं स्टेटर के लिए। तो स्टेटर के लिए हमारे पास जो है इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन है, उसमें हम एक, मैंने ये बताया था कि हम ये इफ़ेक्ट कर लेते हैं ई ए का, और एक सिंपल इफ़ेक्ट कर लेते हैं एक्स एस। इसे सिंक्रोनस इम्पीडेंस भी कहते हैं, सिंक्रोनस रिएक्टेंस भी कह सकते हैं। तो हम ये इंक्लूड कर लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास वो टर्मिनल वोल्टेज है जो हमने अप्लाई की है इसके ऊपर, और करंट की डायरेक्शन जो है वो हम ये रहेंगे, दिस इज़ दी आर्मेचर करंट जो फ्लोज इन, और दिस विल बी कॉल्ड दी पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये हमने सिंगल फेज़ के लिए किया है, यू कैन ड्रॉ इट फॉर 3 फेज़ एज वेल। हमने सिंगल फेज़ के लिए अप्लाई कर लिया है, 3 फेज़ के लिए भी यही होता है। ये सिमिलर जो है ये बेसिकली सिंक्रोनस जनरेटर के लिए होता है। तो आई होप सो आई वुड बी एबल टू हाईलाइट दी सॉरी, यहाँ पे जो है फील्ड की रेजिस्टेंस जो है वो शो की हुई। तो ये हमारा है इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर।